छोड़ दो भाई जी, आज का हो गया। ठीक है प्रसन्न, मैं ये ट्रेड देके ही क्लोज कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ, मैं इसलिए किया ठीक है, किसी अगर कुछ हुआ है तो और 1% ठीक है सही, नहीं तो ये ट्रेड दे देगी, इसको देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये एसएल है और ये एंट्री आपकी। ये लेवल ब्रेक करता है देन फिर इजी है अपने लिए। देखा जाए तो फ़िलहाल के लिए हम 7 और ये 12 50 पे रनिंग में है, 50 पे फ़िलहाल रनिंग में। तो ये लेवल जब ब्रेक कर देगा ऊपर, जो भी लाइन मैंने मार्क की है, तो इसको C2C रख देंगे एसएल को, देन एसएल C2C रख दिया जाएगा। बस ये ब्रेक चाहिए हमें। ये लेवल ब्रेक होता है देन हमारा टारगेट इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये इस टाइम पे रात के बज रहे हैं 10। ये लेवल कुछ अलग ही काम करते हैं इस टाइम ये लेवल अलग ही काम करता है। ठीक है, नीचे से ऊपर बाइंग आई है, इसने क्या किया है ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। 50% पेंडिंग है लेवल, बहुत बढ़िया बात है अपने लिए।
नीचे मार्केट आया और लेवल बस यहाँ पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए था इसको थोड़ा सा, या तो फिर लेवल में एक दिक्कत हो सकती है, दोनों तरफ पेंडिंग नहीं हो सकता ना, एक तरफ क्लियर होना चाहिए था। ठीक है फिर भी, और इस लेवल से निकला मार्केट, ये एक लाइन है, यहाँ पे रिजेक्शन तो बनता ही है, तो यहाँ से जब निकल जाएगा रिजेक्शन जो मिला इसको, तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका हाई आ रहा, पर निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है निकल जाएगा, उम्मीद तो रखनी चाहिए मार्केट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से बन रही है। ठीक भाई। 5 मिनट का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट 5 मिनट का आ रहा है यहाँ पे, तब तक देखते हैं क्या करता है मार्केट। क्लोजिंग ऊपर दे दे मेरे भाई, ऊपर दे दे क्लोजिंग, उसके बाद कर लेना जो नाटक करना हो तेरे को, और नेक्स्ट कैंडल को कंटिन्यू कर दे बस। फिर तो तेरे जो नाटक होंगे वो भी सह लेंगे हम। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर दे भाई, अब तो इसके नाटक थोड़े बहुत सह भी लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी तो लेवल था इसका। ठीक है ठीक है, फाइनली ओवरऑल देखा जाए तो 50 पिप के आसपास रनिंग में चल रहा प्रॉफिट। अरे इसको अंदर मत कर भाई, क्लोज कंटिन्यू कर इसको कैंडल को मेरे भाई। मार्केट भी बड़ा बदमाश है, हर तरीके से परीक्षा लेना चाहता है, हर तरीके से, पर ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, लेगा परीक्षा तो देंगे इसको। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे अच्छा मैनेज हो रहा है। अगर किसी का एसएल किसी तरीके से लगा भी है देन कम्प्लीटली हो रहा है यहाँ पे। तो आप चाहें तो अपना ट्रेड अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। बहुत ही नीच नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा तो है ना अपन ने मार्केट को हम समझ रहे हैं और मार्केट हमारी समझदारी से काम कर रहा है, बस यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। हमारा बाइंग का प्लान था इस जोन से जो हमने मार्क किया था, तो मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिखाई तो है। आप बिना कुछ दिमाग लगाए अगर जोन से बाइंग करते हो जो कि एसएल इस इन विक्स के नीचे लेते हैं, तो मार्केट ने मोटा मोटी 1:5 का टीपी दिया है। पर हम थोड़ी कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो भाई हमें कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड मिलेगा। नहीं समझे? ले गया मेरा आज का बढ़िया वाला। प्रशांत भाई प्रॉफिट में ही चल रहे हैं फ़िलहाल तो, कितना 60-65 पे प्रॉफिट में चल रहे हैं, और पहले कुछ दिया भी है तो फिर हो जाना चाहिए। भाई मैं समझ गया क्या किया आपने। मार्केट पेलेगा, एसएल टीपी मैनेज नहीं करोगे मार्केट पेलेगा, और हर बार पेलेगा, और ऐसे थपेड़े मारेगा मार्केट कि पूछो मत आप। आपने एसएल मैनेज नहीं किया होगा। हमने ट्रेड ही 3 लिए भाई, हमने ट्रेड 3 लिए अगर देखी जाए तो, 1 ट्रेड 2 ट्रेड, और ये तीसरी आई थिंक ये क्विक टैप एंड गो चली गई थी, पर कोई बात नहीं, ये भी अगर ली है तो ये 4 ट्रेड है। आपने 3% एसएल भी दे दिया और 2% भी लेते हो एक ट्रेड में, तो भी 6% दे दिया, तो आपका फ़िलहाल के लिए 2% के हिसाब से
2.25, तो 8% तो प्लस में हो आप, सॉरी 4%, 2% भी अगर ऐसे लेते हो तो प्रॉफिट में तो होना चाहिए आपको। पेलने वाली तो बात नहीं होनी चाहिए कि मार्केट पेल गया। अच्छा, ट्रेड सुबह से चल रही है, ओके। हाँ, सुबह से चल रही है तो फिर अलग बात हो गई, सुबह वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया ना। चलिए, आई थिंक अब नेक्स्ट इसको टारगेट देना चाहिए 4119 तक पहुंचना चाहिए इसको एटलीस्ट। मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि ये जो गेम है ये एक्यूरेसी का नहीं है, ये गेम है डिसिप्लिन का और रिस्क मैनेजमेंट का। आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही है तो फिर सब सही है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आप ये ट्रेड भी हमें इसी हिसाब से लेनी चाहिए कि हमें दिन भर में 5 ट्रेड लेनी है, 10 ट्रेड लेनी है, 15, 20, 50, कहाँ आप मैनेज कर पा रहे हो, वहाँ तक की ट्रेड लेनी है। आपको लग रहा है कि यार मैं मेरे अकाउंट का सिर्फ 5% रिस्क लूँगा एक दिन का, तो आप 1% की 5 ट्रेड लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर थोड़ी 5% के चक्कर में आप 50 ट्रेड ले लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं होता है भाई। 4132, हाँ 4132 जाएगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि एक रिजेक्शन लेवल के हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए। तो मार्केट का जो है वो नेक्स्ट टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए 41, 18 या 20, जो अपन ने ये टारगेट डिसाइड किया ये होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक ज़रूर होनी चाहिए। मैं कुछ क्वांटिटी इस कैंडल पे निकाली है मैंने, देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी कैंडल मुझे बहुत गंदी लगती है। ये जो कैंडल है ना, ये 3 कैंडल, ये बहुत गंदी लगती है। ये सेलिंग से करती है। अगर इनका लो स्वीप होके हाई क्लोज हो गया, मार्केट बूस्ट कर जाएगा। इनका लो स्वीप हो गया, अब अगर इनके हाई में क्लोजिंग आ जाती है देन फिर ऐसे भाग जाएगा मार्केट। तब तक के लिए जान हलक में रखेगी। हम्म 41-18 यहाँ प्रॉफिट ज़रूर बुक होना चाहिए, कुछ ना कुछ आता है तो मार्केट। चेक एस्टर, क्या किया इसने, कुछ किया विशेष? वहीं टाइम पास कर रहा है यार, कुछ खास मज़ा नहीं दे पाया आपको। ये सही बना रहा है, ये रेंज बना रहा ना। अब इसका अगर फेक आउट आए ना, उसमें चिपका देना इसको आप। इसका जो फेक आउट आए उसमें आप इसको चिपका सकते हो आराम से, बढ़िया वाला। तो आ जाए इस लेवल पे तो बाई कर लेना आप, 0.923 जो भी है, अच्छा जोन हो सकता है ये, क्योंकि इसमें ये बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हो तो इसमें बन रहा है ये ट्रायंगल। तो इसका एक मूव अगर हम देखें कहाँ से क्या कुछ होना चाहिए, 4 आवर में बन रहा ना ये, तो ठीक है छोड़ो। तो ये कहाँ से आउट होता है, मान लो ऊपर का हाई स्वीप करके भी होता है, तो ये लेवल सही आ रहा है इसका, यहाँ से होता है तो इसका 50% भी ले सकते हैं, 100% तो पूरा बॉटम तक आ रहा है। पर इसमें ये सब देखा जा सकता है, तो ठीक है, एक फेक मूव ज़रूर आएगा नीचे। अगर डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर वो रिस्की हो जाएगा। तो इसका जो मूव है ना, वो फेक मूव जब नीचे आए, आई थिंक ये यहाँ कहीं अगर आता है तो फिर ऊपर निकल जाएगा,
ये लेवल आपके लिए सही है। गोल्ड सेलिंग दिखा रहा है फिर से। इसलिए टाइम पे कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जो जिस चीज़ का डर होता है ना वो करता है मार्केट। मैं ऐसी कैंडल देख के भी कुछ निकाल देता हूँ प्रॉफिट, मतलब बुक कर लेता हूँ। अब देखो ये एक लेवल है, बस ये ब्रेक होता है तो फिर ये जो सेलिंग आई है ना ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी अपने लिए। जो जितने भी सेलिंग आई है ना ये पूरी बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हटाते हैं यार, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। क्या था भाई, इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और तो क्या ही रह गया कुछ। बहुत बढ़िया। चलिए विकास भाई, मुझे आपका एक काम करना था। आपको 100 पिप्स का एक टीपी देना था। अब मार्केट बदतमीजी कर जाए तो मैं क्या करूं। वैसे ऑलमोस्ट 80 पिप्स जो है वो हो चुका डन। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली हो तो तो आपने अच्छा प्रॉफिट लिया होगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से भी देखे तो भी सही है। ये लेवल ये देखते हैं हम तो। यार ये क्या कर रहा है भाई। ये कैंडल में जो बाइंग आई है इसको कंटिन्यू रखना है। देखा जाए ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि मेरा 1% था, मैंने यहाँ निकाल लिया था ना प्रॉफिट। तो मैंने प्रॉफिट जो भी था मेरा, अभी मैं ओवरऑल प्लस में हूँ। अगर मैं मेरी क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ देन मैं प्रॉफिट में हूँ फाइनली। आपने 3 स्कैल्प मार दिए इतने में बहुत बढ़िया। स्कैल्प में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। स्कैल्प में मैं ध्यान देता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ बिना लाइव के। यार ये अब बदमाशी होने लग गई है मार्केट में, क्योंकि ये जो एक कैंडल दिखाई है ना ये बिना विक की कैंडल, ये बदमाशी करने के लिए दिखाई है। ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, ये बदमाशी है ये। पर कितनी भी बदमाशी कर ले इसको जाना पड़ेगा। क्या 50% से कुछ लिया है इसने तो अपने लिए टेंशन हो जाएगी। यहाँ यार इस कैंडल को तो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसने क्या थोड़े सही लेवल पे जाके रिजेक्शन लिया है। लेवल ऐसा रह गया ना, पर ठीक है चलने देते हैं। रिजेक्शन तो चलेंगे ही मार्केट में। अब इसका रिजेक्शन कहाँ तक आना चाहिए, लास्ट यहाँ तक। यहाँ से फिर इसको निकलना चाहिए। ये लेवल ये पड़ाव पार कर दिया, इसके बाद में जो बाइंग दिखानी थी इसने दिखाई है, अच्छी बात है। अब देखो धीरे धीरे मार्केट में हर मोड पे कुछ ना कुछ
दिक्कतें आती है, मार्केट झेलता है बेचारा हर दिक्कत को। अब लेवल है कल की क्लोजिंग का, देखा जाए तो आज की ओपनिंग का। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग कलर दे देते हैं इसको एक बार, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। कौन सा कलर दें इसको, ये ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट एक बार निकलता है, ये लाइन है, ये यहाँ से आया है रिजेक्शन, तो इस लाइन को हम कर सकते हैं यूँ। यहाँ से रिजेक्शन आया है और ये रिजेक्शन ठीक बात नहीं है, इसके अंदर मार्केट को घुसना ज़रूरी है अगर इसको कंटिन्यू करना है तो। मतलब कि इस लाइन से ऊपर तो ऊपर, इस लाइन से नीचे तो नीचे, है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि मार्केट अगर 4100 से नीचे जाएगा तो गिरेगा और 4200 से ऊपर जाएगा तो उठेगा, है ना। ये वही बात है, बोल सकते हैं ऐसा। क्योंकि ओपनिंग का जो लेवल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर मार्केट को सस्टेन करना है अगर मार्केट में बाइंग दिखानी है तो। इसीलिए क्योंकि आज की कैंडल तभी ग्रीन क्लोज होगी और नेक्स्ट डे के लिए बाइंग से होगी, और जो 4160 का लेवल है वो भी जाएगा। अब हर एक लेवल पे हर एक कैंडल को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ताकि अपना टाइम पास भी होता रहे और टारगेट भी हिट होते रहे, ठीक है। अब लेवल है ये लेवल से ऊपर कैंडल क्लोज आ जाती है तो मार्केट कंटिन्यू कर जाए, इसको ब्रेक कर देगा, इसका टेंशन नहीं है। अब टेंशन है इस लेवल का जो अभी मैंने फ़िलहाल मार्क किया है, इसको मैं और डार्क कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अभी चिंता है इस लेवल की, अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर 1 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर ऊपर वाला लेवल नहीं रुकेगा, वो तो फिर हो जाएगा उसका काम, तो मतलब कि उसको ब्रेक कर देगा। पर उससे पहले इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है, नहीं तो फिर हेड एंड शोल्डर बन जाएगा आपका यहाँ पे। और हेड एंड शोल्डर का मतलब है यहाँ से सेलिंग। मुझे बस ये कैंडल देख के डाउट था, ये जो बदमाशी हुई है ना इस एक कैंडल में, ये बहुत बदतमीज़ कैंडल है देखा जाए तो। इस तरीके की बाइंग हमें चाहिए ही नहीं थी। चलो कोई नहीं, अब 5 मिनट का एफएजी टैप नहीं है आई थिंक, होंडा में देखते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं। 5 मिनट का एफएजी आई थिंक टैप हो चुका है। ओके, तो यहाँ से फिर से बाइंग की उम्मीद बरकरार, मार्केट को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, फिर से मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम फिर से कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट में धीरे धीरे बाइंग आती रहेगी, 41-20 तक आनी चाहिए यार कम से कम। ये लेवल मतलब सबसे एक इजी लेवल है जहाँ पे मार्केट
पहुंचने की ऐसे पूरी कोशिश कर देगा, जी जान लगा देगा अपनी। सबसे नियर बाय टारगेट है ये। क्या करें भाई, रिजेक्शन रिजेक्शन। स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने, लेकिन सही बात यह है कि नेक्स्ट कैंडल ने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो इसको स्वीप माना जा सकता है। पर स्वीप तब माना जा सकता है जब ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो इस रेड की बॉडी के ऊपर। इस लाइन से ऊपर क्लोज हो तो मज़ा है, नहीं तो फिर सजा है। कम ऑन 2 सेकंड और बची है साले, भाग ऊपर। बदमाशी पूरी कर रहा है मार्केट, इतनी बदमाशी कर रहा है जिसकी हद नहीं है। बदमाशी ज़बरदस्त हो रही है। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। कोई न्यूज़ है क्या? कल है क्या न्यूज़? कल है 12 तारीख, कल तो कोई न्यूज़ है नहीं। परसों न्यूज़ है भाई, अच्छी न्यूज़ है परसों। पीपीआई डेटा आ रहा है परसों, तो आज की कैंडल क्लोजिंग पे नज़र रहेगी सबकी, क्योंकि उस हिसाब से कल बिहेव होगा और उसी के हिसाब से परसों। तो डे की कैंडल यार, ये रेड कैंडल क्लोज होना मतलब सेलिंग यहाँ से आएगी, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये इसका बन जाएगा AOX। उल्टा नहीं रे बाबा, सीधा लगा, सीधा। ठीक है, ये इसका AOX लेवल बन रहा है, तो AOX लेवल टैप के साथ में सेलिंग दिखा सकता है। आई थिंक टैप के साथ में नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा अंदर दिखाएगा। आई थिंक एक और AOX बनना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। क्या बकवास यार, इतना खतरनाक साइडवेज भाई, तपाई दिया इसने तो यार, भयंकर। चलो ठीक है फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, स्ट्रीम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। TPSL जो भी होगा देखते हैं।